जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके सभी बिगड़े हुए कामों को बनाए। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो माँ काली अपनी अपार कृपा से आपके सभी रोगों को दूर करें, रोगों को ठीक करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये लक्षण बताते हैं कि आपको भविष्य में माँ काली की सवारी आने वाली है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी सवारी के बारे में। ठीक है, किन लोगों पर सवारी आने वाली है, उनको क्या लक्षण संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, क्या लक्षण मिलने शुरू हो जाते हैं, और उन लक्षणों में से किन लोगों को सवारी आती है और किन लोगों को सवारी नहीं आती। दोनों बातें मैं आपको बताऊंगी कि लक्षण तो संकेत ये मिल रहे हैं लेकिन सवारी नहीं आ रही, उसके भी कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति को सवारी आने वाली होती है तो जो शक्ति होती है, जिस शक्ति की उसे सवारी आनी है, वो शक्ति उस व्यक्ति को संकेत देना शुरू कर देती है। और अगर व्यक्ति उस संकेतों को समझ जाता है तो वो जान जाता है कि उसे कुछ ही महीनों में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उसे सवारी आ सकती है। आ सकती है, उसे आएगी ही ऐसा मैंने नहीं कहा। उसका क्या कारण है? देखिए, शक्ति की जो सवारी होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो सवारी होती है सिर घुमाकर सवारी देना, नाचकर सवारी देना, अपने शरीर को हिला डुला कर सवारी देना। दूसरी सवारी होती है गुप्त सवारी, जिसमें क्या होता है कि शक्ति की सवारी आती है लेकिन व्यक्ति समझ जाता है कि उसे सवारी आई है लेकिन सामने वाले किसी व्यक्ति को सवारी आई हुई दिखती नहीं है। ठीक है, केवल वो व्यक्ति जो है जिसे सवारी गुप्त रूप से आई हुई है वो सामने वाले व्यक्ति से बातें करता है और उसके सभी सवालों का जवाब देता है, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि ये जो हमारे बात की जवाब दे रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, इन्हें सवारी आई हुई है। ठीक है। और क्या होता है कि सवारी जो है, जैसे हम कहते हैं कि माता काली की सवारी आ रही है, कभी भी माता काली की सवारी नहीं आती है, उनकी योगिनियों की सवारी आती है। और जिन लोगों पर सीधी डायरेक्ट माँ काली की कृपा होती है उन्हें कभी सवारी नहीं आती, किसी योगिनी की भी सवारी नहीं आती है, लेकिन उन्हें जो ज्ञान होता है सवारी देने वाले लोगों से अधिक होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों को सवारी आती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को सवारी नहीं आती। संकेत मिलते हैं लेकिन सवारी नहीं आती। देखिए, पहले बात करते हैं सवारी आने की। सवारी आने के कुछ महीने पहले ही आपके नेचर में, आपके स्वभाव में कुछ फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। आप अकेले रहना और ज़्यादातर चलते फिरते भी मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। आपका मन करता है कि आप अकेले बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र उच्चारण करें। अगर आप लोगों के बीच में बैठेंगे तो आप मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ये आपके मन में आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप लोगों से कटना, लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अगला जो संकेत है वो ये है कि आपको अपने इष्ट की छवि दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कभी आपको दीवारों पर दिखेगी छवि, कभी आपको बंद टीवी में भी छवि दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको अपने इष्ट की, जैसे आप माता काली की आराधना करते हैं और आपको माँ काली की सवारी यानी कि उनकी योगिनियों की सवारी आने वाली है, तो आपको कुछ महीने पहले ही हर जगह पर माता काली दिखाई देना शुरू हो जाती है। असल में माता काली की जो योगिनियाँ होती हैं वो भी माता काली का ही एक रूप लेकर आपके सामने प्रकट होती हैं। जो माँ काली की सेविकाएं होती हैं, जो माँ काली की निरंतर सेवा में स्थापित होती हैं, सेवा में लगी रहती हैं, वो माँ काली का ही रूप लेकर आपके सामने आती हैं। क्योंकि माँ काली कभी भी सीधा किसी के
पास नहीं जाती हैं। मतलब अगर हम कहें कि हमें माँ काली की चौकी आ गई तो ये गलत है। उनकी सेविकाओं की, उनके गणों की, उनके योगिनियों की ही सवारी आती हैं। आगे जो संकेत है वो ये है कि आपको पहले गुस्सा, जब आपने माँ की आराधना शुरू की थी और आपकी जब चल रही थी परीक्षा, उस समय आपको गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अब जब सवारी आने वाली है आपका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आता। बहुत सी बातें आपकी ऐसी लोगों की ऐसी होती है कि वहाँ पर गुस्सा करना चाहिए, लेकिन आप हंसी में वो बात उड़ाकर आ जाते हैं। आप ये सोचते हैं क्यों अपने समय को व्यर्थ करना। समय की इम्पोर्टेंस आपको पता चल जाती है, क्योंकि माँ काली जो है वो काल की अधिष्ठात्री देवी, काल यानी कि समय की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तो आपको समय की कद्र पता चल जाती है। आप वाद विवादों में उलझना बंद कर देते हैं। आप खुद में ही मस्त रहना शुरू हो जाते हैं। आप शांत रहना शुरू हो जाते हैं। आप मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं, जब वो माँ काली की आराधना शुरू करते हैं या उससे पहले ही वो मांस मदिरा का सेवन कर रहे होते हैं, फिर उनकी जब वो सेवा शुरू होती है या अपने गुरु के कहने पर वो मांस मदिरा का सेवन करना बंद कर देते हैं, परंतु उनके अंदर तृष्णा जो है वो हमेशा बनी रहती है मांस मदिरा का सेवन करने की। तो वो तृष्णा भी आपकी ख़त्म हो जाती है और आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि एक मृत व्यक्ति को घर में नहीं रखा जाता। उसकी भी जो शरीर होता है, पार्थिव शरीर जो होता है, उसकी जो देह होती है, उसका भी त्याग कर दिया जाता है शमशान में जाकर, और उसका संस्कार कर दिया जाता है। तो हम एक मृत जीव को मार कर कैसे खा सकते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है ये बहुत पवित्र है, इसमें देवी देवताओं का वास होता है। देखिए 33 कोटि देवी देवता, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह जो हैं वो हमारे ही शरीर में विराजमान होते हैं। तो अगर आप अपने शरीर में लाशें ही भक्षण करते जाएंगे, क्योंकि ये जो जीव जंतु आप खा रहे हैं ये भी एक लाश ही तो है। जब आप लाशें खाना आरंभ कर देते हैं तो ये शरीर पवित्र ना रहकर एक शमशान बन जाता है। तो ये भावनाएं आपके मन में आनी शुरू हो जाती हैं। करुणा, दया, इस तरह की भावनाएं आपके मन में आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरे कोई दुख को देखकर आप रोना छोड़ देते हैं। आपका मन बहुत कमज़ोर था, किसी का दुख देख नहीं पाते थे, बहुत जल्दी से विचलित हो जाते थे, रो पड़ते थे, लेकिन अब आपका जो मन है वो मजबूत हो चुका है, कठोर हो चुका है। देखिए वो ये उस प्रकार का कठोर नहीं है। ये कठोर किस प्रकार का होता है कि आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि जो जीव है ये आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है। आप किसी की मृत्यु पर भी अश्रु नहीं बहाते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि हम अगर जितना ज़्यादा रोएंगे, अश्रु बहाएंगे, जीवात्मा जो इस देह को छोड़कर गई है उसके आगे भव सागर बन जाता है। इस प्रकार का ज्ञान आपको होना शुरू हो जाता है। आप रोना छोड़ देते हैं, विलाप करना छोड़ देते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, भगवान भोलेनाथ में मस्त रहते हैं और माँ काली में मस्त रहते हैं। तो यकीन मानिए कि आपको कुछ ही समय में सवारी आने वाली है। आपको स्वप्न में कोई स्त्री दिखाई देती है जो सिर घुमाकर सवारी दे रही है, या किसी के संकट काट रही है, या आपको अपना ही सपना आ रहा है कि आप किसी के संकट काट रहे हैं, आपको सवारी आ रही है, आप पूछा दे रही हैं। इस प्रकार का स्वप्न आपको आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपको सवारी आने वाली है। तो ये जो सारे लक्षण थे ये उन लोगों को होते हैं जिन्हें सवारी आने वाली होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन्हें सवारी नहीं आ रही, लेकिन उनका आध्यात्मिक जीवन जो है वो उन्नत होता जा रहा है। कौन वो लोग होते हैं? माफ़ कीजिए। कुछ लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं और साथ में अपने पुराणों का भी अध्ययन करते हैं, वेदों का भी अध्ययन करते हैं। वो संतों की सेवा में रहते हैं और संतों के प्रवचनों को सुनकर अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रगति की ओर, शिखर की ओर ले जाते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि सवारी किन की आती है।
उन्हें ये पता चल जाता है, इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि सवारी देना क्या है और सवारी ना देना क्या है। उन्हें ये एहसास होता रहता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन उन्हें सवारी नहीं आती, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जान जाते हैं कि जो सवारी है ये आपके कंट्रोल में है। आप चाहेंगे तो सवारी आएगी। जितना आप अपने जब आपको ऐसा महसूस होता है, पवन जैसा महसूस होता है, पवन आपके शरीर पर हावी हो रही है और आप अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, तब जो भावनाएं आपके मन में अपने इष्ट के प्रति होती है, उसी प्रकार से आपका शरीर कार्य करना आरंभ कर देता है। कहा जाता है शिवोहम, शिव ही मैं ही शिव हूँ। ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो भी शिव भक्त है, जो भी माँ काली को मानते हैं, वो इस मंत्र से बहुत अच्छे से अवगत होंगे। तो जिस प्रकार से जब आप किसी इष्ट को पूजते हो, जब आप माँ काली को पूजते हो, तब आपको अपना आप भी माँ काली की तरह ही लगने लगता है। ये भावनाएं होती हैं, ये भाव आपके अंदर के होते हैं, ठीक है। तो आपको सवारी आना शुरू हो जाती है। जब आप इन भावों से भी आगे चले जाते हैं और आपके मन में ये बात अच्छे से आ जाती है कि मैं माँ काली की आराधना में हूँ, मैं माँ काली का सेवक हूँ, लेकिन माँ काली नहीं हूँ। आप हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं हैं। इस बात से जब आप अच्छे से अवगत हो जाते हैं, तब माँ काली प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देना आरंभ कर देती हैं, परंतु आपको सवारी नहीं आती। आपको हर इंसान में, हर स्त्री में, हर पुरुष में, प्रकृति में, हर जगह, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आपको भगवती दिखाई देनी आरंभ हो जाती है। आपको उनकी मौजूदगी का एहसास पत्ते पत्ते में भी होना शुरू हो जाता है। उस समय आप पर माँ काली की पूर्ण कृपा होती है, परंतु उस समय आपको सवारी नहीं आती, क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुके होते हैं। सवारी आ रही है, इस चीज़ से भी आप बहुत आगे निकल चुके होते हैं, क्योंकि आपको वो भेद पता चल जाता है सवारी आने का और सवारी ना आने का। आप पर कृपा है, लेकिन आपको सवारी नहीं आ रही है। आपको ये भेद पता चल जाता है कि सवारी का अर्थ क्या है और किन लोगों को सवारी आती है। जो लोग सवारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो ये सवारी के चक्र में इस प्रकार से पड़ते हैं। सवारी आना शुरू हुई, लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, लोगों का कल्याण करना शुरू कर दिया, और अपनी जो भी ऊर्जाएं, जो आपने शक्तियाँ अर्जित की हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप दूसरों का दुख दूर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपने बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपये जमा कराए, और उन 10,000 रुपयों में से आप धीरे 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 पैसे निकालते जा रहे हैं। किसी को ज़रूरत हुई, आपने पैसे निकाले, उसे दे दिए, फिर किसी को ज़रूरत हुई, आपने फिर पैसे निकाले, फिर उसे दे दिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शक्तियाँ होती हैं, ये भी घटनी शुरू हो जाती हैं जब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों के दुखों का दूर करना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो निरंतर सेवाओं में रहते हैं। वो क्या करते हैं, साधनाएं निरंतर करते हैं। इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपने 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा किए, तो किसी को पैसे की ज़रूरत हुई, आपने उसमें से 5,000 रुपये निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए, और साथ में अपने 10,000 और उसमें बैंक में डाल दिए। इससे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे निरंतर जमा होते रहते हैं। आप निकालते भी रहते हैं, जमा भी करवाते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, लेकिन खुद भी निरंतर शक्तियों को अर्जित करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी शक्तियाँ निरंतर बढ़ती रहती हैं, घटती नहीं हैं। लेकिन आप किस में उलझ गए? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लिखा था कि सिद्धि से कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सिद्धियां जो हैं वो मोक्ष प्राप्ति में किस प्रकार से बाधा बनती हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग, क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुप्त ही रहते हैं। गुप्त रहने का मतलब है कि उन्हें कृपा प्राप्ति है, वो किसी से शो नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं।
इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, लेकिन आपने किसी को बताया ही नहीं है कि आपका अकाउंट है, तो आपके पास कोई आया ही नहीं पैसे लेने के लिए। आपने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे पास पैसे हैं, तो आपसे लेने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, निरंतर भक्ति में हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, निरंतर भक्ति कर रहे हैं, यानी कि आपकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसको इस प्रकार से लीजिए, किसी को आपने बताया नहीं कि बैंक में अकाउंट है, आपने 10,000 जमा करवाए, और वही 10,000 आप हर महीने 10-10 हज़ार जमा करवा रहे हैं। इससे क्या हुआ, आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। तो इससे क्या होगा, जब आपका निरंतर बैंक में पैसे बढ़ते रहते हैं, तो उससे आपको ब्याज जो है, बैंक की तरफ से जो ब्याज मिल रहा है, वो ब्याज भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या, जब आप किसी को बता नहीं रहे हैं कि आप पर भगवान की कृपा है, आप गुप्त अपनी शक्तियों को रखे हुए हैं और निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। इससे क्या होता है, वो शक्तियाँ ही आपको इस प्रकार से ज्ञान देना शुरू कर देती हैं कि आपका जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान तक पहुँच जाता है। आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञानी को कभी भी चौकी सवारी नहीं आती है। आपने देखा होगा, विवेकानंद जी हैं, परमहंस जी हैं, इनको कभी किसी को सवारी नहीं आई। दयानु भक्त हैं, इनको कभी सवारी नहीं आई। ये क्या थे, ये ब्रह्मज्ञानी ही तो थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था भगवान के बारे में, माता रानी के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्हें कभी सवारियाँ नहीं आती थी। और कभी आप वेद पुराण पढ़ेंगे, तो वेद पुराणों में भी कहीं सवारी या चौकी का जिक्र नहीं है। तो जब आप भक्ति के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि सवारी कभी भी किसी भी महापुरुष को नहीं आई थी। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्हें भी सवारी नहीं आती थी। बहुत से अ, बहुत से महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के बारे में वेदों पुराणों में लिखा हुआ है, और जब आप उनकी स्टोरियाँ पढ़ेंगे, आप उनकी कथाएं पढ़ेंगे, जिन्होंने साक्षात माँ काली के दर्शन किए, आदिशक्ति के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें कभी किसी को सवारी नहीं आई। जबकि ये तो साक्षात माँ काली से, भगवती से, शिव से बात करते थे, इन्हें सवारी नहीं आती थी। यानी कि आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आप इस सवारी के खेल से, सवारी के चक्र से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सवारी के बारे में पूरी सच्ची और सही जानकारी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी पर भी यकीन ना करें। आप कोई वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के बारे में जानने के लिए वेदों पुराणों को पढ़िए। जब आप वेद पुराण पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको सही और सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और मैंने जो ये वीडियो बनाई है, मैं जो वेद पुराण पढ़ती हूँ, उसमें कभी भी किसी भी वेद पुराण में, शास्त्र में, रामायण आदि में मैंने कभी भी सवारी किसी को आते हुए नहीं पढ़ा है। तो उसी पर आधारित मैंने ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि आपको इन सभी संकेतों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।